नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन रविवार और तारीख 21 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बीते 24 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। कहीं से भी अभी तक बारिश या बूंदाबांदी के समाचार नहीं है। बादलवाई के असर से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आधे से ज्यादा दिसंबर का महीना बीत जाने के बावजूद भी राज्य में अभी तक कड़ाके की ठंड का इंतजार है। बादल छाए रहने व घुमावदार हवाओं के प्रभाव से ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। नक्कालों से सावधान रहने के लिए आपके अपने भरोसेमंद चैनल कृषि जगत का चयन करें। यदि ये वीडियो किसी ने डाउनलोड करके अन्य चैनल पर अपलोड कर दिया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि वो भविष्य में इस तरह की हरकत न कर सके। मौसम समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी रहेगी तथा इसके आंशिक असर से राज्य के विभिन्न भागों में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं का रुख घुमावदार रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। कल इस विक्षोभ के आगे बढ़ने से पश्चिमी राजस्थान में आसमान साफ रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। कल से हवाओं के रुख में पुनः सुधार होने व उत्तर दिशा से हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल बढ़े हुए तापमान के कारण लोग अधिक समय तक धूप में खड़े नहीं रह सकते, परंतु अगले 48 घंटे बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट होने की आशंका है। इसके साथ ही अगले 2 दिन बाद उत्तरी बर्फीली हवाओं के प्रभाव से ठंड का असर बढ़ने और हल्की शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, वहीं अन्य स्थानों पर भी धुंध देखी जा सकती है। इस समय अवधि के दौरान कोहरा और ठंड रबी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं पर भी बारिश नहीं होने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को रबी फसलों में हल्की सिंचाई जारी रखने की सलाह दी है। किसान भाई, फसलों में सिंचाई के दौरान शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल जरूर करें। भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद को घर बैठे मंगवाने के लिए आप कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल करें। आपको बिना किसी परेशानी के शुद्ध जैविक खाद आपके हाथों में पहुंचेगी, जिसको प्रयोग करके आप कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलाइए नंबर और कीजिए हमसे सीधी बात। फिलहाल आज आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता आलू की फसल के प्रबंधन के बारे में। किसान भाइया आपा अलग अलग औषधीय पौधा की खेती करा। आपा जकी खरीफ है, रबी है, जायद है, 12 महीने खेती करिया करा। आज आपने जानकारी देवा आलू री फसल रे बारे रे। मैंने आलू री फसल है जकी खरपतवार, कीट और रोग है, बीरू लगभग 40 से 45% तक नुकसान हुआ करे और करें तो वो नुकसान है जो 80-90% जा प्रिया करे। तो आलू री खेती करने का तर सब जरूरी है। आपने पचेती झुलसा रोग है, बीरे दूर करने रा आपने इंतजाम करना चाहिए। आलूरी पचेती अंगमार रोग है जो बड़ो खतरनाक हुआ करे और आयरलैंड रे मैंने भयंकर अकाल जो 1945 रे मैंने पढ़ियो, विन टाइम रे मैंने इन रोगों आलूरी पूरी फसल है जो की बर्बाद हुई गी। जब वातावरण रे में नमी और रोशनी कम हुए और कई दिनों तक बरसात जड़ो माहौल हुए, उन टाइम रे मैंने इन रोग रो प्रकोप है जो सब ज्यादा हुआ करे और इन रोग रो प्रकोप है जो सब पहली पौधारी पत्तियों शुरू हुआ करे और रोग है जो 4-5 दिन महीने पौधारी जबकि सब हरी पत्तियां हैं मन खत्म कर दिया करे और पत्तियां नीचली सतह माते सफेद रंग रा गोल गोल धब्बा बन जाया करे, जका करे काला और भूरा हुआ करे। क्योंकि आपने रोग जकी है बीमारी है बिने मिटावनी जरूरी है। और आलू रमन जी आज आप बात करा झुलसा रोग री, तो ई रोग रे महीने पचेती झुलसा रे विकास ने प्रभावित करने वालों सब महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक तापमान और नमी है। यानी झुलसा जो आलू रमन रोग हुए वो सब ज्यादा तापमान और नमी
नमी अगर सही नहीं हुए तो रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा हुआ करे। बीजाणु बनने की प्रक्रिया यानी 3 ले 26 डिग्री सेल्सियस तापमान में हुआ करे, लेकिन सब बेहतर जगह तापमान हुआ करे वो हुआ करे 18-22 डिग्री सेल्सियस। आलू री फसल खेती जब आप करा तो इन रोग रे पूरी जानन रो और प्रबंधन रो अपन जानकारी होनी चाहिए और फफूंदनाशक अपन पहली खरीद राखनो चाहिए, जकारो समय समय मात अपन उपयोग करनो चाहिए। अगर आप यहाँ नहीं करा तो आ बीमारी है जकी पूरी फसल ने है जकी 4-5 दिन में पूरी खत्म कर दिया करे। अब आप पछेती झुलसा रोग रे प्रबंधन री बात करा तो जका किसान अभी तक आलू री बारे महीने रोगान बारे में जानकारी नहीं राखी है तो बान में बता दिया करा कि मेटालिक्सल और मेनकोजेब मिश्रित जकी फफूंदनाशी है 1.5 ग्राम मात्रा महीने प्रति लीटर पानी री दरू घोल बनाए और आलू रे कंदा या बीजा रे महीने आधा घंटा तक डुबोई उपचारित कर और छाया में सुखाए बाद रे महीने बुआई करनी चाहिए। यानी जब आप आलू री बुआई करा तो मेनकोजेब मिश्रित फफूंदनाशी ने 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी दरू घोल बनाए और बीर में आलू रा जका कंद है या फिर बीज है बन आधा घंटा तक डुबोई छाया में सुखाए और बाद रे महीने जो अपन बीरी बुआई करनी चाहिए। फफूंदनाशक दवा रो छिड़काव अगर नहीं करियो है या जिन खेतान में झुलसा बीमारी नहीं हुई है तो बिन किसाना ने भी सलाह है कि मेनकोजेब युक्त फफूंदनाशक है वो 0.2% दरू यानी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी रे महीने मिलाए और छिड़काव करना चाहिए। एक बार जब ये रोग रा लक्षण दिख जावे बीर बाद रे महीने मेनकोजेब देवनु कोई असर नहीं हुआ करे। इन खातर जिन खेतान महीने बीमारी रा लक्षण दिखे तो बटे है जो साइमो इक्लेनील मेनकोजेब दवारी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी रे महीने घोल बनाए छिड़काव करना चाहिए। इन्हीं तरीके फेनोमेडेन मेनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर महीने घोल बनाए और छिड़कना चाहिए। और इर बाद रे महीने जो आप 1 हेक्टेयर रे महीने 800 ले 1000 लीटर दवा रो जो घोल बनाए छिड़क सका और छिड़कते टाइम रे महीने पैकेट माते जगी चीजें लिखियोड़ी हुए बीरो अपन अच्छी तरीके ध्यान रखना चाहिए। क्यों आ नहीं है कि आप मार्केट में जाओ पया भी लगाओ और कोई पुरानी चीज ले आ जाओ या कोई खराब चीज ले आ जाओ। तो इरो सब बढ़िया तरीको है कि जब भी आप कोई भी कीटनाशक है किनी तरह रो आप बाजार में खेती बाड़ियों संबंधी चाहिए फसल रो बीज है या खाद है या रोगनाशक है कीटनाशक है जब भी आप खरीदो तो बीर माते है कि अच्छी तरह को दवाई रे बारे में जकी भी चीजें लिखी है भी अच्छी तरह को पढ़ लो लिख लो। अगर अंग्रेजी में है तो कोई भाई पढ़ियो लिखियो है तो बीरो बता दो कि भाई इरी एक्सपायरी डेट कहीं है, आज दवाई कद बनी है, कद तई काम ले सका, कद खत्म हो सके, किन तरीके में इरो उपयोग करना चाहिए। ये सब चीजें आपने ध्यान रखने रे बाद रे महीने ही आ दवाइयां रो आप आलू री फसल रे महीने जो को जुलसा रोग है बीर प्रबंधन रे महीने काम लेना चाहिए। और टेमो टेम जब भी आप फसल लगाओ तो कृषि विशेषज्ञ है, कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि क्षेत्र में जगह लोग जानकार है बन एक बार आप चर्चा कर सलाह मशवरा कर और बीर बाद रे महीने आपने खेती करनी चाहिए ताकि आपने किन्हीं तरह नुकसान नहीं हुआ। इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।